अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। PMA 146 लाख कोर्स की शानदार कामयाबी के बाद अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PMA 147 लाख कोर्स इनिशियल टेस्ट प्रिपरेटरी क्लासेस। इन क्लासेस के अंदर हम आपको PMA 147 लाख कोर्स इनिशियल टेस्ट की फुल A to Z तैयारी करवाएंगे, आपको एकेडमिक पोर्शन की, वर्बल की और नॉन वर्बल की। आज हम आपको उन्हीं क्लासेस का एक डेमो देने जा रहे हैं। डेमो का मतलब ये होता है कि आप हमारे तरीक़ेकार जान सके कि हम आपको किस मेथड के थ्रू तैयारी करवाएंगे। हमारा डेमो और हमारे क्लासेस पसंद आ जाए तो उसके बाद आप हमारी फुल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लाइन्स एकेडमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन कोर्सेज एकेडमी है। ये हमारी एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। आप इस नंबर पे मजीद मालूमात के लिए या एडमिशन के लिए हमसे रब्ता कर सकते हो। ये हमारी एकेडमी का वेबसाइट है। देखिए, आज के इस डेमो क्लास में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, हम एकेडमिक का एक टॉपिक टीच करेंगे आपको। एकेडमिक टॉपिक के अंदर हम आपको ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ाएंगे। ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान का हुदूद अरबा मीन्स पाकिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान के डायरेक्शन वाइज कौन कौन सी कंट्रीज है, पाकिस्तान में के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी है, साउथ और सो ऑन, उनकी बॉर्डर लेंथ्स और उनकी बॉर्डर को कौन सी स्पेसिफिक नेम्स कहा जाता है। ये सारी चीजें हम आज इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम वर्बल का एक टॉपिक टीच करेंगे। वर्बल टॉपिक के अंदर हम आपको कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट क्या है, किस तरह आप शॉर्टकट की मदद से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर्स में इनके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम आपको टीच करवाएंगे यहाँ पर विद सोल्यूशन। इसके बाद हम नॉन वर्बल का भी एक टॉपिक पढ़ेंगे। नॉन वर्बल टॉपिक के अंदर हम एनालिटिकल रोटेटरी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये नॉन वर्बल की एक टाइप है। टोटल उसकी 7 टाइप्स है नॉन वर्बल की। इन 7 टाइप्स में से आज एक टाइप हम डेमो क्लास में पढ़ेंगे, आपको समझाने के लिए, आपको अपना मेथड दिखाने के लिए। देखिए, अगर आपको हमारा डेमो क्लास पसंद आ जाए तो इसके बाद आप हमारे फुल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। फुल क्लासेस का कंटेंट क्या होगा ये अभी हम आपको डिस्कस कर सके। सबसे पहले फुल क्लासेस के अंदर हम आपको वर्बल टीच करवाएंगे। वर्बल की टोटल 12 टाइप्स है। ये हम आपको सॉल्विंग ट्रिक्स के साथ और शॉर्टकट्स के साथ टीच करवाएंगे। इसके बाद हम आपको नॉन वर्बल टीच करवाएंगे। नॉन वर्बल की टोटल 7 टाइप्स है जो आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं, ये हम आपको टीच करवाएंगे। इसके बाद हम आपको एकेडमिक पोर्शन कंप्लीट टीच करवाएंगे। एकेडमिक पोर्शन में हम आपको मैथ्स, इंग्लिश, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स और इस्लामियात ये चीजें टीच करवाएंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथ्स का है। आपने देखा होगा कि लॉन्ग कोर्स के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन लॉन्ग कोर्स के टेस्ट में आपके लिए मैथ्स भी होता है। मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बायोलॉजी पढ़ी होती है उनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्होंने वो मैथ्स नहीं किया होता। इसी मसाइल को मद्देनजर रखकर हम आपको मैथ्स कोर्स का भी एक क्विक रिव्यू देंगे। वो तमाम चीजें आपको पढ़ाएंगे जो आपकी इनिशियल टेस्ट में आएंगे। मीन्स आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। इसके बाद हम आपसे 3 फुल प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे। ये प्रैक्टिस टेस्ट हमारे LMS के थ्रू होंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ये प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह आपका ओरिजिनल कंप्यूटराइज टेस्ट होता है सेंटर में। उसी तरह के MCQs होंगे, उसी तरह का सीक्वेंस होगा। आप इसको कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू सॉल्व करोगे और इसके लिए टाइम भी उतना ही होगा। इसके अलावा देखिए, हम जितने भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे तो आपको वीडियो ऑडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह भी हमारी डेमो वीडियो चल रही है इसी तरह के हमारे फुल क्लासेस में भी वीडियोस होंगे और ऑडियोज भी होंगे। इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर हम आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे। फुल कोर्स के अंदर इनिशियल इंटरव्यू अभी काफी डिफरेंट हो चुकी है। इनके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को इंक्लूड किया गया है और इसके अलावा इनिशियल इंटरव्यू में पासिंग रेशो भी कम हो चुकी है। मीन्स इनिशियल इंटरव्यू भी काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। सो इसमें हम आपको इनिशियल इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे। देखिए, अभी फुल क्लासेस को आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हो हम आपको मेथड बता देते हैं। फुल क्लासेस की फीस 7000 है। फीस आप बैंक अकाउंट, इजी पैसा या जेएस कैश के थ्रू सबमिट कर सकते हो। अभी देखिए, जब आप फीस सबमिट कर लेते हो तो उसके बाद हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, लाइन्स एकेडमी मोबाइल ऐप। इस ऐप के अंदर हम आपका अकाउंट बनाएंगे। आपके इसी अकाउंट के अंदर डेली बेसिस पे लेक्चर्स और नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट जब जब हम आपसे लेंगे अपलोड होते जाएंगे। मीन्स जब आप फी सबमिट कर लेते हो उसके बाद हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे। उस ऐप के अंदर आपका अकाउंट बनाएंगे।
आपके उसी अकाउंट के अंदर डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड होती जाएंगी, उस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स भी अपलोड होते जाएंगी, और जब भी हमने आपसे प्रैक्टिस टेस्ट लेने हो तो वो भी आपके मोबाइल ऐप के अंदर भी होंगी और आप इसको कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आपको लेक्चर्स के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। मीन्स हमने लेक्चर के अंदर जितनी चीज़ें डेली बेसिस पर पढ़नी हो तो उसके PDF नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टोटल हम आपसे 3 प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे और ये प्रैक्टिस टेस्ट कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम किसी भी दिन आपसे ले सकते हैं। क्लासेस का दौरानिया टोटल 25 दिन होगा। इन 25 दिनों के अंदर हम आपको इनिशियल टेस्ट की फुल A to Z तैयारी करवाएंगे। डेली बेसिस पर हमारी क्लासेस 1 घंटा होगी। इसके साथ देखिए हम आपको इनिशियल टेस्ट की 100% क्लियरेंस गारंटी देंगे। हम आपको जो चीजें पढ़ाएंगे आपका टेस्ट उन चीजों से 100% कवर होगा। आप फेसबुक पे हमारा पुराना रिजल्ट चेक कर सकते हो, PM 144 लॉन्ग कोर्स का, PM 145 लॉन्ग कोर्स का, PM 146 लॉन्ग कोर्स का। आप हमारा फेसबुक पेज चेक कर सकते हैं, लायंस फोर्सेज एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज। आपको वहां पे हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी टेस्ट क्लियर किए हैं। एकेडमिक टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है पाकिस्तान का हुदूद अरबा, मीन्स पाकिस्तान के साइड वाइज कौन सी कंट्रीज है, पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। सबसे पहले देखिए हम दुनिया में पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में कहाँ पे है, कंटिनेंट एशिया में है। फिर कंटिनेंट एशिया के कौन से हिस्से में है, सो वेस्टर्न पार्ट में है। अभी देखिए ये तो पाकिस्तान की जनरल लोकेशन हो गई, यहाँ से सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान कौन से कंटिनेंट में वाक़ है। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ कंटिनेंट एशिया। ये तो 2 जनरल से क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए पाकिस्तान नाइबर कंट्रीज की तरफ हम आते हैं। नाइबर कंट्रीज का मतलब ये है कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक। देखिए हमसाया ममालिक के साथ हमारी जो बॉर्डर लेंथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्सर लड़के मुख्तलिफ जगहों से ये लेंथ देख लेते हैं, कभी नेट में एक जगह से तो कभी दूसरी जगह से, और उनको हर जगह से मुख्तलिफ डिफरेंट वेरिएबल वैल्यूज मिलती है। सो आप लोगों ने इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप लोगों ने फिक्स्ड वैल्यूज जो यहाँ पे हमने लगाई हुई है इनको याद करना है। ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज है और इनकी मैं आपको रेफरेंस भी बताता चलूँ कि ये वैल्यूज हमने कहाँ से कंफर्म किए हैं। ये हमने डॉन न्यूज़पेपर से कंफर्म किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, वहां से हमने इसको कंफर्म किया है। सो मीन्स यहाँ पे हम आपको जितनी भी वैल्यूज बता रहे हैं तो ये या तो इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुकी है, ऑप्शंस में ये वैल्यू मौजूद थी, और बाकी इनको हमने डॉन न्यूज़पेपर से भी कंफर्म किया है। सो यहाँ पर जितनी वैल्यूज भी है ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज है। नेट से अगर आपको कहीं पे भी कोई और वैल्यू मिले तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो ठीक होगी या नहीं, क्योंकि नेट में हर किसी ने अपनी आइडिया दी होती है और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि वो वैल्यू ठीक भी है या नहीं। सो देखिए अभी हम स्टार्ट लेते हैं नॉर्थ ईस्ट से। आपको एक डायग्राम ड्रा करता हूं जिसकी मदद से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सी कंट्रीज पाकिस्तान के किस किस साइड पे लोकेटेड है। देखिए आप यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डायग्राम हो गया। अभी सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये कि यहाँ पे है। नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान की कौन सी कंट्री है, चाइना। चाइना के साथ हमारी बॉर्डर लेंथ क्या है, 523 किलोमीटर है या 363.5 माइल्स है। इसके अलावा देखिए वेस्ट में हमारी कौन सी कंट्री है, ईरान। उनके साथ हमारी बॉर्डर लेंथ क्या है, 909 किलोमीटर और माइल्स में भी दी गई है। इसके अलावा देखिए नॉर्थ वेस्ट मीन्स समवेयर हियर। नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर लेंथ कितनी है, 2430 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अक्सर इनिशियल टेस्ट में ये ड्यूरेंट लाइन रिपीट हो चुका है कि द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन। और ये ड्यूरेंट लाइन हेनरी मॉर्टिमर और अब्दुर्रहमान खान ने ऑफिशियल मुआहदे के थ्रू इसको डिजाइन किया था। सो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, और ये हेनरी मॉर्टिमर और अब्दुर्रहमान के ऑफिशियल मुआहदे के थ्रू 1893 में डिजाइन हुआ था। देखिए पाकिस्तान के साउथ में क्या है, अरेबियन सी है, और अरेबियन सी इसकी जो हमारे पास कोस्टल लाइन है, साहिल समंदर, इसकी जो लेंथ है वो 1046 किलोमीटर है। यहाँ पे जो हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर लगा हुआ है उसको सर क्रीक भी कहा जाता है। अभी देखिए यहाँ पे हम इंडिया के साथ जो हमारी बॉर्डर है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान
कि ईस्ट में इंडिया है, इंडिया के साथ हमारी बॉर्डर लेंथ 2912 किलोमीटर है, ये LOC को मिलाकर और रेड क्लिफ लाइन को मिलाकर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर को जो स्पेसिफिक नेम कहा जाता है वो रेड क्लिफ लाइन है। सो रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, जबकि ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल की लेंथ क्या है, ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है, और ये कौन से एग्रीमेंट के थ्रू डिजाइन हुआ था ये भी पूछा जाता है इनिशियल टेस्ट में। सो ये 1972 में शिमला एग्रीमेंट के थ्रू डिजाइन हुआ था। देखिए सबसे एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि पाकिस्तान शेयर हाउ मेनी टाइप ऑफ बाउंड्री लाइंस विद इंडिया। सो पाकिस्तान टोटल 5 तरह के बाउंड्री लाइंस इंडिया के साथ शेयर करता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हैं। LOAC का मतलब ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंटेक्ट, LOC का मतलब ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर वर्किंग बाउंड्री, और इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री और सर क्रीक ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये कोस्टल लाइन के साथ जो हमारी बॉर्डर लगी हुई है इंडिया के साथ, तो उसको कहा जाता है सर क्रीक लाइन। देखिए ये जो LOAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंटेक्ट ये क्या है, LOC क्या है, ये आपकी इनिशियल टेस्ट का हिस्सा नहीं है। फिर भी अगर किसी को इसके बारे में मजीद डिटेल्स लेनी हो तो हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है, लेकिन ये इनिशियल टेस्ट का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसको हम ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। आपके इनिशियल टेस्ट में जो मेन क्वेश्चन आता है वो नंबर का आता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितने तरह के बाउंड्री लाइन्स है। सो 5 तरह के बाउंड्री लाइन्स है। अब इसके ऊपर हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस को, पास पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि PMA 146 लॉन्गकोर्स पेशावर सेंटर के टेस्ट में आया था कि पाकिस्तान हैज लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री। पाकिस्तान अपना सबसे लंबा बॉर्डर कौन से मुल्क के साथ शेयर करता है। सो देखिए ये एक तरह से जनरल क्वेश्चन है। इसका आंसर है इंडिया, क्योंकि देखिए आप लोगों ने लेंथ सारे पढ़ लिए, जितने भी लेंथ दिए थे वो सारे आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। वहां से आप इजीली ये पूछ सकते हो, मालूम कर सकते हो कि कौन से कंट्री के। देखिए इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान हैज शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री। सो देखिए चाइना के साथ हमारा सबसे शॉर्टेस्ट है, जिसका ये आंसर होगा। इसके अलावा पाकिस्तान शेयर हाउ मेनी टाइप ऑफ बाउंड्री लाइंस विद इंडिया 5। इसके अलावा लेंथ ऑफ कोस्टल एरिया 1046 किलोमीटर। इसके अलावा ड्यूरेंट लाइन इज बिटवीन दिस 2 कंट्रीज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन। तो देखिए ये पास पेपर्स के क्वेश्चन थे जो कि मुख्तलिफ सेंटर के क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं, और यहाँ पे फिर हम आपको डेली बेसिस पर हर लेक्चर के साथ पास पेपर्स के क्वेश्चन भी समझाएंगे। पास पेपर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस टॉपिक से किस किस एंगल से क्वेश्चंस आएंगे। अभी देखिए हम कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस होते क्या है। सो देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस वर्बल का एक टाइप है, वर्बल का एक टाइप है जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आता है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि कैलेंडर। सो देखिए कैलेंडर से हम नॉर्मली दिन और तारीख पता करते हैं। इन क्वेश्चंस में भी हमने डेट को डे असाइन करनी होती है और डे को डेट असाइन करनी होती है। मींस अगर आपको कोई तारीख पूछा जाए तो उस तारीख की आपने दिन मालूम करनी होती है, और अगर कोई दिन दी जाए तो उसकी तारीख मालूम करनी होती है। इसके लिए सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक क्या है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इस शॉर्टकट को याद रखें। शॉर्टकट की मदद से आप कोई भी वर्बल टाइप जो कैलेंडर टाइप हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। 7 दिन बाद आपके पास हर दिन रिपीट होगी। मीन्स एक मंडे से दूसरे मंडे तक आपके पास टोटल 7 डेज होंगे। सो अगर इसे आपसे नेक्स्ट मंडे तक और 7 डेज, इसी तरह एक ट्यूसडे से दूसरे ट्यूसडे तक 7 डेज होंगे, एक वेडनेसडे से दूसरे वेडनेसडे तक 7 डेज होंगे। आप लोगों ने इन ही 7 दिनों का हिसाब लगा के अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी ये मेथड मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चंस के जरिए कि आप लोगों ने किस तरह इन 7 डेज का हिसाब लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ 23 डे इज मंडे देन द 4th डे ऑफ मंथ इज। इस क्वेश्चन में आपको यह बताया है कि अगर एक महीने की 23 तारीख को मंडे है, सो उस महीने की 4th
डे को कौन सी दिन होगी। देखिए मैंने आप लोगों को सिंपली बता दिया कि आप लोगों ने 7 डेज का हिसाब लगाना है। मीन्स ये कि अगर आपके पास 23 को मंडे है, सो इससे पहले जो मंडे थी वो इससे 7 दिन पहले थी। मीन्स 23 माइनस 7 आपके पास मंडे ही आएगा। सो मीन्स अगर हम टोटल 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं सो 21। मीन्स अगर हम 23 से 21 दिनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा 2। इस 2 तारीख को भी आपके पास मंडे होगी। अगर 2 को मंडे है तो 3 को आपके पास ट्यूसडे होगी और 4 को आपके पास वेडनेसडे होगी। सो इसका आंसर होगा आपके पास वेडनेसडे। इस मेथड के थ्रू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। आपको बताया है कि 23 तारीख को मंडे है, आप बताए कि 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। पहले हमने बात की कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करेगी। मतलब ये है कि अगर एक मंडे 23 तारीख को है तो इससे पहले जो मंडे थी वो इससे 7 दिन पहले थी। इसी तरह उससे पहले वाली मंडे 7 दिन पहले थी। सो मीन्स टोटल अगर हम 7 3 कर लेते हैं तो इससे 3 मंडे पहले वाले दिन जो कि इस 21 तारीख बनता है, 21 डेज बनते हैं टोटल। अगर हम 21 डेज को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तब भी हमारे पास मंडे ही आएगा। सो अगर आप 23 से 21 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास 2 आएगा और 2 को आपके पास मंडे होगी। सो 3rd को आपके पास ट्यूसडे और 4th डे को आपके पास वेडनेसडे होगी। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप, इफ बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे देन व्हाट विल बी आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। इस क्वेश्चन में आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने एक ग्राफ ड्रा करना है इस तरह। इसको लिख दें टुडे, इसको लिख दें यस्टरडे, इसको लिख दें टुमारो। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, मींस यस्टरडे से पहले, ये वाली इस वाली दिन की बात हो रही है। यस्टरडे से एक दिन पहले आपके पास फ्राइडे थी, तो आप बताए कि कल नहीं परसों कौन सी दिन होगी। मींस ये दिन हमसे पूछी गई। इसे देखिए सिंपली हमने अभी इसको इजीली समझ लिया होगा कि अगर यस्टरडे से पहले हमारे पास फ्राइडे है तो यस्टरडे को हमारे पास सैटरडे होगी, टुडे को हमारे पास संडे होगी, टुमारो को हमारे पास मंडे होगी और डे आफ्टर टुमारो को हमारे पास ट्यूसडे होगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आता है ट्यूसडे। अब देखिए इफ मंडे इज फर्स्ट डे ऑफ मंथ, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इफ मंडे इज फर्स्ट डे ऑफ मंथ व्हाट विल बी डे ऑन 13। सो देखिए फर्स्ट को आपके पास मंडे है, 13 को क्या होगी। सो देखिए अगर आप 14 दिन इसके साथ जमा कर लेते हो तो आपके पास दोबारा आएगा मंडे। मीन्स 15 तारीख को आपके पास मंडे होगी, 14 को आपके पास इससे पीछे आते जाए आपके पास संडे होगी, 13 को आपके पास सैटरडे होगी। यहाँ पे आपसे पूछा है 13 डे, सो यहाँ पे आपके पास सैटरडे होगी। इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन व्हाट विल बी ऑन संडे, ये इस मेथड के थ्रू सॉल्व होता है। इफ 4th डे ऑफ मंथ इज संडे देन व्हाट विल बी ऑन 14, ये भी उस मेथड के थ्रू सॉल्व होता है। ये बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने इनके ऊपर प्रैक्टिस कर देना है ताकि आप इसको किस तरीके से समझ चुके हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नॉन रूलर के टोटल 7 टाइप्स है। इन 7 टाइप्स में आज हम 1 टाइप पढ़ेंगे जो कि रोटेटरी टाइप क्वेश्चन है। रोटेटरी टाइप क्वेश्चन में हमने रोटेशन को देखना होता है। जो हमारे पास फिगर्स होते हैं उनमें रोटेशन होती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। सो इन्हीं रोटेशन की मदद से हमने अपने आंसर पॉइंट आउट करना होता है। देखिए नॉन वर्बल को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। इनके ऊपर आप जितने ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इन क्वेश्चंस के ऊपर कमांड आएगा। लेकिन फिर भी आसानी के लिए हमने इनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है और हर टाइप के लिए हमने एक स्पेसिफिक रूल डिजाइन किया है ताकि आप लोग उसको इजीली समझ सकें। बाकी जब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो, जो कि हम आपको प्रैक्टिस बैंक प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देख ले, यहाँ पर ये फिलिंग की सीक्वेंस जो है इससे हमने अपना आंसर मालूम करना है। पहले आपको 3 फिगर्स दिए गए हैं
हर रो में 3 दिए गए, यहाँ पे एक मिसिंग है, हमने उस मिसिंग वाले को मालूम करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स खाली है, फिर यहाँ पर इसको फिल किया गया है, फिर नीचे वाले को। अभी यहाँ पर 4 जो आपके पास ट्राइंगल्स टाइप है ये खाली है, यहाँ पे इसको फिल किया गया है, यहाँ पे इसको भी इसके साथ फिल किया गया है। मीन्स हमारे पास जो फिलिंग की सीक्वेंस है वो इस एंगल से आ रही है। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा सबसे पहले ये खाली है, उसके बाद इसको फिल किया गया है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास जो आंसर वाला फिगर होगा वो हमारे पास इस सीक्वेंस में होगा, तो उसमें ये दोनों आपके पास फिल्स होंगी। सो मीन्स आपके पास ये 3 जो ऑप्शन है ये ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपके पास ये वाला फिगर फिल है, फिर इस वाले फिगर को भी फिल किया गया है, बाद में इन दोनों फिगर्स को मर्ज किया गया है। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला फिगर फिल है, फिर इसके बाद ये वाला फिगर फिल है, फिर इन दोनों को मर्ज किया है। अब यहाँ पर ये फिगर फिल है और यहाँ पे ये फिगर फिल है, अगर आप इन दोनों को मिला लेते हो तो आपके पास ये आएगा ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले इस वाले फिगर को हाफ फिल किया गया है, फिर इसकी जो रोटेशन है वो थोड़ी क्लॉकवाइज की गई है, फिर और रोटेट किया गया है। मीन्स आपके पास जो रोटेशन की आर्डर है वो क्लॉकवाइज है। इस तरह देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये थोड़ा बेंड है, फिर स्ट्रेट किया गया है, फिर बेंड किया गया है। अभी देखिए यहाँ पे इस तरह है, फिर इस तरह है। सो अभी आपके पास जो नेक्स्ट आंसर होगा उसमें ये इस तरह होगा। मीन्स आपके पास F करेक्ट आंसर है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस के स्टेटमेंट में 3 फिगर्स है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल। स्क्वायर, सर्कल मीन्स आपके पास मिसिंग जो कंपोनेंट है वो ट्राइंगल होगा। ये चीज तो हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो फिगर आएगा वो ट्राइंगल वाला आएगा। ये सबसे पहली मेन चीज। तो देखिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आप मेन क्लू से निकालें कि मेन ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। सो अभी आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आएगा तो ट्राइंगल ही। सो मीन्स पहला वाला ऑप्शन गलत है, ये बात भी ठीक हो गई। और देखिए ट्राइंगल की जो टिल्ट है ये ऊपर होगी। सो मीन्स ये वाला क्वेश्चन भी गलत है ऑप्शन। अभी हमारे पास ये 2 ऑप्शन रह गए, तो अभी हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन पॉइंट आउट करना है। सो देखिए करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने किस तरह पॉइंट आउट करना है, यहाँ पे देख लें। यहाँ पे आपके पास दरमियान में ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल। स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, आपके पास ट्राइंगल, मीन्स आपके पास सर्कल मिसिंग है। सो मीन्स आपके पास ऑप्शन ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास मर्जिंग हो चुकी है। सबसे पहले ये वाला लाइन, फिर इसके बाद ये, फिर इन दोनों को मिलाया गया है तो आपके पास ये फिगर बन जाएगा। फिर ये और ये इनको मिला के ये फिगर बनाया गया है। फिर अगर आप इन दोनों फिगर्स को मिला लेते हो तो आपके पास ऑप्शन किस तरह बनेगा, देखिए ये भी फिल हो जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा, ये भी और ये भी। सो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आंसर होगा वो 2 होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लें, आप लोगों ने यहाँ पर इसके साथ जो करेक्ट पैटर्न है वो आपने मालूम करनी है। वो पैटर्न इस तरह होगा कि अगर आप वो इसके साथ मर्ज कर लेते हो तो आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिए आप इमेजिन कर ले कि आप इन्हें इसको ड्रा कर रहे हैं। सो देखिए इस तरह हो जाएगा पहली चीज, फिर इस तरह हो जाएगा, फिर इस तरह हो जाएगा। मीन्स ये जो मैंने आपके साथ फिगर बना ली, आपके पास मिसिंग वाला फिगर इस टाइप का होगा। सो देखिए यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन ठीक आता है। देखिए PMA 147 लॉन्ग कोर्स के लिए हमने अपने कंप्लीट नोट्स भी बनाए हैं। अगर कोई बंदा तैयारी नहीं करना चाहता है, उसको जस्ट नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है। नोट्स की टोटल प्राइस हमारे पास 4000 है। ये पेमेंट आपने इजी पैसा, बैंक अकाउंट या JSCAS के थ्रू सबमिट करनी है। हमारे फुल नोट्स का कंटेंट क्या होगा, देखिए फुल नोट्स के अंदर सबसे पहले हम आपको एकेडमिक पोर्शन प्रोवाइड करेंगे। एकेडमिक पोर्शन के अंदर इस्लामियात होगा, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, इंग्लिश और क्विक मैथ्स। देखिए क्विक मैथ्स की यहाँ पर फिर मैंने बात की, अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। सो हमारे नोट्स में जितना भी मैथ्स दिया गया है उनको आप इजीली कवर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको इन मैथ्स में कहीं पे कोई कंफ्यूजन आती है तो वो भी हम आपको टीच करवाएंगे मैथ्स पोर्शन सिर्फ। इसके साथ देखिए आपके नोट्स के अंदर वर्बल की भी 12 टाइप्स होंगी, नॉन वर्बल की भी 7 टाइप्स होंगी और पास पेपर्स को भी हमने अपने नोट्स के अंदर शामिल किया है। देखिए पास पेपर्स को हमने सेंटर वाइज अरेंज किया है।
पीए में 144 लॉन्ग कोर्स, 145 लॉन्ग कोर्स और 146 लॉन्ग कोर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने सेंटर वाइज और डेट वाइज अरेंज किया। मीन्स हर सेंटर में जिस डेट को जो जो टेस्ट हुए हैं तो उनको हमने उसी डेट से अरेंज किया है। ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलेंगे। इसके साथ नोट्स में भी हम आपको प्री इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे और वर्बल जो है वो हम आपको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में नोट्स के साथ समझाएंगे। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हो तो ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप हमसे रब्ता करके नोट्स ले सकते हो। थैंक यू।